नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ययुग टीवी। और आज जो हमने बातचीत की है कि कश्मीर में जो आतंक हुआ वो आतंकवादियों को कैसे बदला जा सकता है या इसको कैसे रोक सकते हैं। एक हमारे पास भाई साहब नए आए हैं, जरा इनका भी व्यू ले लें थोड़ा, कि ये क्या बताएंगे। जो अभी हमारे पहल गांव में जो कश्मीर में हुआ है जो, तो उस पर आपकी क्या राय है? इन चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है, कैसे हम बदल सकते हैं या गवर्नमेंट बदल सकती है, क्या किया जाए? देखिए, बड़े हमें दुखद घटना बहुत हुई है। दुखद है और 20 साल बाद बता रहे हैं, बल्कि 24-25 साल बाद ऐसी कोई घटना हुई है। तो हमें ये लगता है कि वैसे तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से बड़ा प्रयास कर रही है और केंद्र सरकार का ये पूरा प्रयास है कि वहाँ किसी तरह नॉर्मलिसी आए, और शायद इसी से बड़े वो जो है वहाँ पर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं और टेररिज्म के जो पनाहगाह जो पाकिस्तान में है, मेरे ख्याल से उससे वो बहुत ज़्यादा हताश हैं। जो डेवलपमेंट का काम कश्मीर में हो रहे हैं और जो लोग जो मेन स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं, उसको तोड़ने की ये कोशिश है जो कि गवर्नमेंट उसको हैंडल करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट बड़े सक्सेसफुली उस पूरे प्रोग्राम को हैंडल कर रही है कश्मीर में। पर ये बहुत गलत हुआ। इसको देखो किस तरह से ये इस सिचुएशन को किस तरह से ये देखा जाता है, क्योंकि लोगों में बड़ा गुस्सा है। सो ये एलिवेट होने के भी चांसेस इसको हो रहे हैं, मिलिट्री की तरफ से भी और होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी। तो लेट अस सी क्या होता है। बाकी बहुत गलत है ये इस तरह से जो है हिंदुओं को मारना, वहाँ पर टारगेट करके हिंदुओं को मारना। इससे हिंदुओं के मन में भी ये बात आती है कि करने वाला भी मुसलमान है और करवाने वाला भी मुसलमान है, तो सिर्फ पिसने के लिए और मरने के लिए हिंदू ही है क्या? तो ये बात हमारे मन में आती है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो आध्यात्म के ये गुरु बैठे हुए हैं, इमाम बैठे हुए हैं, तो इनकी डिबेट लगाई जाए, इनको वहाँ रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए और ये वहीं जाएं, वहीं जाके ये पहली इन्हीं को ये दे शुड बी ऑन द फर्स्ट बैटल ऑफ वॉर देयर। दे शुड बी द फर्स्ट वन टू आंसर एंड टू डिबेट कि यही बैठ के वहां पर करें फैसले। कोई आम हिंदू क्यों मरे बेचारा, जो दो दिन की छुट्टी मनाने गया है, या कोई भी हिंदुस्तानी क्यों मरे वहां? आज आप जो पॉलिटिक्स है, जो ये बोल रहे हैं कि जी कुछ नहीं है इसमें, कुछ वो भी जाए वहां जाके कुछ नहीं है, को पहली गोली उन्हीं को लगे, वही खाएं। हाँ, तो मतलब मेरा ये विचार है कि ऐसे लोगों को जो दुनिया को बता रहे हैं और चला रहे हैं, इनको वहां भेजा जाए, ये देखें वहां क्या है। क्योंकि आम हिंदुस्तानी आम लोगों को क्यों मारा जाए या वो क्यों मरे इस बात को, तो इसके लिए लेके लोग बड़े लोगों में है और मन में, हमारे भी मन में भी है, इसको लेके हार्ड फीलिंग्स हैं। तो हमारे ये द्विवेदी साहब ने जो आज व्यू दिया है, तो ये सत्ययुग टीवी चैनल पर जो बात की जा रही है, तो इस पर इनका भी व्यू यही है कि जितने भी आतंकवादी हैं, उनके यहाँ पे जितने भी आध्यात्म धर्म गुरुओं किसी भी मज़हब के हैं, उन सबको वहाँ भेजा जाए और उनकी एक डिबेट भी होनी चाहिए कि उनका व्यू क्या है। अगर वो सब चाहते हैं कि आध्यात्म से उसको बदल सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी बहुत बड़ी चीज़ है, और अगर पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ दिया जाए तो बच्चे में भी चेंज आता है और बड़े में भी चेंज आता है। आतंकवादी भी अपने आतंक को छोड़ सकते हैं। तो आज सत्ययुग टीवी ये घोषणा करता है कि जो आध्यात्म गुरु हैं, मठाधीश हैं, उन सबको वहाँ भेजा जाए, हर मज़हब के लोगों को भेजा जाए, जैसे अभी हमारे द्विवेदी जी से बात करिए, और इस तरह से वहाँ रखा जाए उनको, और जो राजनेता है उनको भी वहाँ रखा जाए। कोई ऐसी ब्रह्म शक्ति है, कोई ऐसी कानून है या कोई मंत्री है, क्या किया जाए? सर, बात ऐसी है कि जो हिंदू है ना, हिंदू ऐसे हैं या तो जातियों में बटे हुए, ठीक है, इनको आप कभी एक नहीं कर पाओगे, आप इनको कभी एक साथ चला नहीं पाओगे, ठीक है। आप इनको से बोलोगे ना कि हाँ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तो वो 2 दिन स्टोरी लगाएंगे, ठीक है, 4 दिन रोएंगे, फिर अगले हफ्ते फिर वो ये सब चीज़ें भूलकर अपने काम धंधे में लग जाए। यही चीज़ होती है, यही चीज़ रियासी में हुई। पुलवामा का अटैक हम भूल गए, ठीक है, आज कश्मीरी पंडितों को आज भी इंसाफ नहीं मिला, ठीक है। तो ये चीज़ होती आई है और होती रहेगी, इसका कोई इलाज नहीं। अगर आपको नहीं, ये जो आध्यात्म गुरु हैं जितने आजकल जो हैं, इनकी ड्यूटी ना लगा दें वहाँ, और जो मंत्री हैं इनको लगा दो, वहीं घर दें इनको रहने के लिए। सर, ताकि मंत्री तो ये है कि आजकल की पॉलिटिक्स में है कि बस इन्हें वोट से मतलब है, इन्हें वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे कांग्रेस है, उसको भी वोट्स ही चाहिए, वो बस वोट्स के पीछे पागल है। फ्री की फैसिलिटीज़ दे रही है मुसलमानों को, उनके वोट्स ले रही है, कुछ काम करती नहीं है, जैसी वोट्स मिल जाती है। आपने देखा है दिल्ली में कितना डेवलपमेंट हुआ, आपके सामने बोला था ये करेंगे वो करेंगे, इतनी लेक बनवाएंगे, पार्क बनवाएंगे, आपने देखा अभी तक कुछ डेवलपमेंट इतने सालों में कुछ नहीं हुआ। बस इन्हें वोट से मतलब है कि इन्हें कहीं से वोट्स मिले। और आपको पता है कम्युनिटी मुसलमानों को ज़्यादा वो यूनिटी में रहते हैं कि हाँ भाई इसको देना है या हमें दे रहा सामान, तो उनको देना, वो चाहते हैं कि उनके लिए जितना हो सके उतना करे, वो हमारे से कोई मतलब नहीं होना है। जैसे बीजेपी वो करती है कि सबके लिए इक्वल राइट्स हैं, मगर ऐसा कुछ हर सरकार के अंदर नहीं होता, हर स्टेट में।
आप यूपी में देख लो, वहाँ पर इक्वल राइट्स हैं हर के लिए, हर एक की बात सुनी जाती है। मगर दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सबकी बात नहीं मानी जाती, सब कोई भी अपना कुछ करता रहता है। बस यहाँ वोट्स के पीछे पागल हैं सारे के सारे। पॉलिटिक्स आजकल यही है। तो कैसे इसको कोई सुधार हो सकता है, कैसे करें? सुधार ये कि जो जो अभी चल रहा है उसके ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। आप बताएं, जो आज पहलगाम में आतंकवाद हुआ है और उनको मारा गया है, तो उस पर आपकी क्या सोच है? मतलब सत्युग टीवी से हैं, तो आप दुनिया के लिए क्या बताना चाहते हैं? कैसे इसको सुधारा जाए, या ऐसे ही चलेगा, या गवर्नमेंट को कोई स्टेप लेना चाहिए, या आध्यात्म लोगों को स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? स्टेप तो लेना चाहिए ज़रूर, क्योंकि बहुत गलत हुआ है। अभी तक तो आर्मी पे हमला होता रहा था, अब टूरिस्ट पे भी हो गया, क्योंकि उनको लग गया ना कि जो इंडियन आर्मी है वो ज़्यादा ध्यान, अब मोदी जी है देश के बाहर, तो उनको लगा कि अभी मौका है, आर्मी पे तो कर रहे, थोड़ा ध्यान भटकाने के लिए ये क्या पर्यटक पे कर दिया। तो ये तो सरासर तो गलत ही है। तो मेरी मानना कि जो सिक्योरिटी है और जो बॉर्डर्स है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, और जो उस पर्टिकुलर स्टेट का जो मुख्यमंत्री है उसको बदलने की ज़रूरत है। मेरी राय में ये है। जो पहलगाम में अटैक हुआ है कश्मीर में, तो उसको कैसे रोक सकते हैं, क्या किया जाए? बहुत दुर्घटना है, बहुत दुखदाई है। इस दुखदाई को देखते हुए इस पर तो बहुत तगड़ा एक्शन लेना चाहिए सरकार को। अगर इस पर और कोई एक्शन नहीं लिया तो सबको बेकार है। सरकार को रहना, सरकार पर चलाना बेकार है। सरकार चला नहीं सकती है, सरकार कर नहीं सकती तो कोई फायदा नहीं ऐसी सरकार का। हमारा यही सवाल है कि हमारा यही विचार है कि इनको टाइट किया जाए, इनको जड़ से खत्म किया जाए। तो आप बताएं, क्या संदेश देना चाहते हैं दुनिया के लिए? संदेश क्या तो किया सर जाए? यही देना चाहता हूँ मैं दुनिया को कि हमें दुनिया में अगर पीस कायम करनी है तो हमें सच में एक साथ चलना पड़ेगा। आपका जो धर्म है वो आपका एक पर्सनल मैटर होता है, इसको आप कभी भी पॉलिटिकली बीच में ना लाया जाए इसको हमेशा। और दूसरी बात ये कि जैसा लोग कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट अटैक है, टेररिस्ट अटैक है, ये टेररिस्ट अटैक नहीं है। उन्होंने उनका धर्म पूछ के मारा गया है। अगर वो टेररिस्ट अटैक होता तो वो धर्म नहीं पूछते। अगर टेररिज्म को, तो जो धर्म की बात आई है, तो जो धर्म के लोग हैं, जैसे इमाम हैं और तुम्हारे महाराज हैं, अनिरुद्ध हैं, वो प्रेमानंद महाराज हैं, जो आदि सतगुरु हैं, इनको मेरे विचार में इनको वहाँ भेजा जाए और ये वहाँ पर अपना जो भी इनको ज्ञान है वो सिखाएं और वहाँ रहने के लिए जगह दें इनको। तो क्या विचार है, मतलब इनको वहाँ भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? जी देखिए, इनकी एक तो फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, हालांकि इनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये वहाँ पर जाएं और इनको मतलब जो अशिक्षित फैले हुए अशिक्षित लोग हैं, जो जिनको आप मदरसे वगैरह में इनको पढ़ा दिया जाता है कि इस्लाम फैलाओ और काफिरों को काटो, तो इनके खिलाफ तो होना ही चाहिए। और जितने भी हमारे बड़े जो धर्मगुरु हैं इनको वहाँ पे जाकर इनको शिक्षित करना चाहिए, वो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। मिनिस्टर को भी रहना चाहिए वहीं? सर मिनिस्टर्स का तो ये है कि देख लीजिए, उन्होंने जब से इसको डेमोक्रेटिक बनाया है, जब 70 हटाया है कश्मीर से, तब से इन्होंने एक तो गवर्नमेंट के मतलब जो गवर्नमेंट वहाँ पे आई है वो इन्हीं की ही सपोर्टर है, जो टेररिज्म को हमेशा सपोर्ट करती आई है। और दूसरी बात, मैं आपको पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि जैसा इसमें बताया जा रहा है कि टेररिस्ट ने मारा है, टेररिस्ट ने मारा, उस खुलेआम बोलो ना कि वो मुसलमान ने एक हिंदू को मारा है। लोग ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम अभी भी क्यों सेक्युलर बन के जी रहे हैं यहाँ पे फालतू? क्या ये सेक्युलरिज्म सिर्फ एक तरफा है या सिर्फ हिंदू ही सेक्युलर है यहाँ पे? नमस्कार मैडम, हम सत्युग टीवी चैनल से हैं और ये जो आज कश्मीर में जो अटैक हुआ है टूरिस्ट पे, तो उस पर आपका क्या विचार है? क्या उसको आप ऐसा संदेश देना चाहते हैं दुनिया को, कैसे इन चीज़ों को रोका जाए और क्या आध्यात्म वहाँ जाए, जो आध्यात्म गुरु हैं उनकी ड्यूटी वहाँ लगाई जाए, ये जो गवर्नमेंट मिनिस्टर हैं उनको वहीं रखा जाए, ताकि वो लोग जब वहाँ रहेंगे तो शायद आतंकवादी थोड़े शांत होंगे और उनका मन भी कुछ बदलेगा, क्योंकि वो जब पॉजिटिव एनर्जी चलेगी, आध्यात्म का ज्ञान दिया जाएगा, तो हो सकता है वहाँ कुछ अच्छी आबहवा हो जाए। तो आपका क्या? खैर समाज को तो यही है कि कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी सोच, आपस में मिलजुल के जैसे रहे। आतंकवादियों को भी, वो उनके लिए तो कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, ठीक है, हिंदू या मुस्लिम जो भी हो तो किसी को भी मार देंगे। नहीं, अब के तो उन्होंने हिंदू को चुन चुन के मारा किस लिए कि भाई ये समझ रहे हो आप, ये एक बारूद से भी भयंकर काम करा है उन्होंने। हाँ। उससे ज्यादा लोग वैसे लड़ लड़ के मर जाएंगे,
समझ सकते हो ना। हाँ, हाँ, ये भी एक तरीके से उन्होंने अपनी तरफ से तो बम फेंक दिया। हाँ 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 या मुस्लिम को मारे छाट के या हिंदू को, यहाँ पे तो विवाद तो होना ही है। हाँ। लोग आपस में मरनी है लड़ लड़ के, तो यही चीजें खत्म करनी है कि ये जो आपस में जो लड़ाई झगड़ा है ये खत्म होना चाहिए। अपने आप में अटूट विश्वास होना चाहिए। आतंकवादियों का तो काम यही है, उनका कोई जाति धर्म नहीं होता, उनका कोई जाति धर्म नहीं नहीं, होते वो तो किसी के इंसान ही है, सगे वो नहीं भी। है। हाँ है इंसान, लेकिन लेकिन उन्हें भी तो कहीं से राय दी होगी, कोई ये तो तो है ही, सलाह। शिक्षा वही है ना, गलत शिक्षा मिली हुई है उन लोगों को, उनको तो खत्म ही करना है इंसान। नहीं तो आप जो शिक्षा दे रहे हैं, जी। शिक्षा तो ये धर्म गुरु ही दे रहे होंगे, कोई ना कोई या नेता दे रहा होगा। कोई ना कोई तो बैठे, ये सही बात है। तो उनके इन धर्म गुरु- गुरुओं को क्यों ना वहीं ड्यूटी लगाई जाए, बिल्कुल, हाँ। इनको वहीं खाना दाना वहीं रहना दिया जाए। इनको वहीं भेजा जाए। हाँ, जो सही MLA MP हैं जी। उनको वहीं रहना दिया जाए, वहीं पे रहना, इनको वहीं रहना भी चाहिए। रहना चाहिए। बेचारा आम इंसान, वो चलते हुए वो मर रहे हैं, सीधे लोग मर रहे हैं, उनकी क्या गलती? हाँ, तो जब वो इनको वहां रखा जाएगा तो ये भी डर के मारे सही काम करेंगे। माहौल अपने आप ही ठीक हो जाएगा, फिर अपने खुद ही आप- कर देंगे, क्योंकि इनको सेफ रहना है तो सबको सेफ रखेंगे। हाँ, जब अपने ऊपर आएगी ना तो फिर सब ठीक हो जाएगा, ये चीज है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपने, आप आए। आज हम सत्युग टीवी चैनल से हैं, और जो अभी कश्मीर में जो हुआ है आपने देखा है, सुना भी, अखबार में भी आ रहा है, तो उस पर आपका क्या विचार है? मतलब हमें समाज को या गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए जिससे वहाँ पे शांति स्थापित हो और ऐसी दुर्घटना आगे ना हो? तो आप अपना नाम बताएं और क्या करते हैं, आपकी क्या नॉलेज है? जी, मेरा नाम निकिता है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। बेसिकली कश्मीर में ये जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, टाइम एंड अगेन होते हैं, उसका मेन रीज़न तो यही होता है कि लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है। उनको चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होती, रियलिटी क्या है वो उनको नहीं पता होता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सो सबसे बड़ा फैक्टर तो यही हो सकता है कि सबको एजुकेट किया जाए, उनमें अवेयरनेस हो और एक तरीके से सबको एक स्ट्रीमलाइन किया जाए चीज़ों को। लेकिन मैं एजुकेशन पे बात कर रहा हूँ। मैं ऑल इंडिया की जेल में जाता हूँ, मेरा प्रोग्राम लगता है, मैंने वहाँ देखा बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन भी आ रहा है। तो एजुकेशन से क्या क्राइम कम हो रहा है या बढ़ रहा है? तो एजुकेशन जरूरी है या संस्कार जरूरी है? दोनों ही जरूरी है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन से हम सिखा सकते हैं, बट बेसिक मॉरल वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। माइंडसेट लोगों को एक सेट करना चाहिए कि कैसे तुम चीजें सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, वो एक डिस्टिंक्शन लोग क्रिएट कर सके, वो जरूरी है। पढ़ के तो कोई भी कुछ करे है ना कि हमें सिर्फ अपने कॉलेज स्कूल में पढ़ा के हमें मशीन नहीं बनानी, हमें इंसान बना के निकालने हैं। तो हम टीचर्स हैं, तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम उन्हें संस्कृत, इंग्लिश या जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ज़रूरी है कि हम जब वो बाहर निकले, जब वो बाहर की दुनिया में जाए, तो वो चीज़ों को टैकल करना सीखें, क्योंकि हमेशा कागज़ वाली डिग्री काम नहीं आएंगी। कश्मीर में जो भी युवा हैं, उनके पास शिक्षा की कमी है, और दूसरी बात, वहाँ पे उन्हें जिस हद तक भ्रमित किया जा रहा है, उनके पास उन्हें नहीं पता है कि वो इस समय कहाँ जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जैसा निकिता मैम ने कहा कि गवर्नमेंट उनको एक मेन लाइन में लाए। तो जो आप ये जो अटैक हुआ है, इसमें जो आध्यात्म चलता है हमारा, बहुत सारे महाराज हैं, बहुत सारे इमाम हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे नेता हैं जो अपोजिट बोलते हैं कि ये गलत हुआ है, कोई कहता अच्छा हुआ है। तो आपका क्या विचार है? इनकी ड्यूटी वहाँ लगाई जाए, क्योंकि ये धर्म प्रचार हैं और ये अच्छी बात सिखाते हैं, भागवत गीता की सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। तो आपका क्या विचार है? इन लोगों को वहाँ देना चाहिए जगह और इनको काम करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्म बहुत जरूरी है। नहीं सर, वो जहाँ पे है, वो जहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, वो वहाँ पे करते रहे। मैं जिन संस्कारों की, जिन लेसन्स की बात कर रही हूँ, वो एक बच्चे को उसके घर से मिलते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपको किसी संत महात्मा का प्रसंग सुनने की जरूरत है। जब आप समाज, हमारी जिम्मेदारी है, हम जैसा समाज बनाएंगे ना, तो वो असर उन तक पहुँचेगा। ऐसा नहीं कि किसी सत्संग में जाओगे तब आपको ज्ञान मिलेगा। मैं हूँ, आप हैं, अगर आपके पास कोई बच्चा आ रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि वो कुछ गलत कर रहा है, तो आप उसको वहाँ पे बता सकते हैं। तो ये परा और अपरा दो प्रशिक्षण होते हैं, बीएड में है चैप्टर, तो ये क्या चीज होती है? इससे संस्कार कैसे डाले जाते हैं, किसी भी बच्चे को कैसे मॉडिफाई कर सके? क्योंकि आप टीचिंग में हैं, तो मैं टीचर में डिग्री कॉलेज में जाता हूँ, तो मेमोरी पे लेता हूँ कि बच्चे की एक मदर फादर सेम है, लेकिन एक बहुत टैलेंटेड बच्चा है, लेकिन एक डल माइंड है उसी माँ बाप का। तो उसमें क्या चेंज आ जाता है, कैसे ये फर्क आ जाता है, और उसको हम कैसे कंपैरिजन में लेके आए? जो टैलेंटेड है उसके कंपैरिजन में कैसे डल माइंड को डेवलप करें, चेंज करें? सर, बच्चे पे सिर्फ उसके माँ बाप जो जीन्स है उसका असर नहीं पड़ता है।
बच्चा जिस जो पर्यावरण है, वो जिस परिवेश में पड़ा हुआ है, उसका उसके दिमाग में बहुत असर पड़ता है। जैसे अगर हम किसी बच्चे की बात करें, वो एक बहुत अच्छी फैमिली से आया है, ठीक है, लेकिन उसने मतलब उसके पेरेंट्स ने उसको हर चीज़ प्रोवाइड की है, लेकिन वो उसके में मेंटल पीस नहीं है, मतलब मानसिक रूप से वो शांति में नहीं है, तो वो बच्चा बड़े होकर किस दिशा में जाएगा, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। वहीं पे अगर एक बहुत सामान्य, एक मध्यम वर्ग के परिवार से कोई छात्र आ रहा है, लेकिन उसके घर में उसे शांति, उसे मूल्य, संस्कार, उसे बताया है कि जब वो बाहर जा रहा है, तब अगर वो किसी बस में है तो उसे किसी को धक्का नहीं देना है, कहीं पे किसी भी सामाजिक जगह पे जा रहा है, उसे पता है उसे अपने आप को कैसे कैरी करना है। वो बच्चा जीवन में अगर नहीं भी ज्यादा पढ़ेगा लिखेगा, लेकिन उसमें मानव व्यवहार जो हम बात करते हैं, वो उसमें चरम पे होंगे, तो वो अपने जीवन काट लेगा। कबीरदास जी का दोहा है, जैसे खाए अन्न वैसा हो जाए मन, और जैसा पिए पानी वैसी हो जाए वाणी। इसका क्या तत्व है? सर, हम जैसा खाते हैं, जो हमारा आसपास का, चाहे वो हम भोजन जिस भी रूप में कर रहे हैं ग्रहण, ठीक है, अब चाहे वो खाना पीना हो या किसी की बातें, है ना, हम जो भी चीज ग्रहण कर रहे हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश, ये भी नहीं। आजकल जो बच्चे हैं वेल एजुकेटेड भी बड़े क्राइम में फंसे हुए हैं। मैं जेल में हूँ तो मुझे हर डिग्री का बच्चा वहाँ मिलता है। तो ऐसा क्या हो गया? क्योंकि आज देखा मैंने, ज्यादातर माँ बहुत कम खाना बनाती है, काम वाली ज्यादा बनाती है। तो क्या इसका भी कोई फर्क पड़ता है बच्चे पे या नहीं? सर, बच्चों के एनवायरनमेंट का तो फर्क उन पे पड़ता ही है। अब जैसा वो आसपास देखेंगे वैसे ही बनेंगे। अब आज वो देख रहे हैं हमारी मदर्स कुक नहीं करी, हमारे पास मेड है, आगे जाके वो भी खुद नहीं करेंगे, उनमें बेसिक स्किल्स आएंगे ही नहीं सर्वाइवल के। तो फर्क तो एनवायरनमेंट में हर चीज का पड़ता ही है बच्चों पे। करेक्ट, यही मैं जानना चाहता था। जो आतंकवाद चल रहा है आज, वो इसलिए चल रहा है कि जो माँ बाप के पास पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए थी, आज वो नहीं है। अगर पॉजिटिव एनर्जी खाने में चली जाए तो वो आतंकवाद करेगा नहीं। सही बात है। क्योंकि जो सेल्फ रियलाइजेशन है, अगर इसको जन जन तक पहुंचा दिया जाए, प्रैक्टिकल करा दिया जाए, कॉलेज में भी, आपके गवर्नमेंट में भी, तो मैं कहता हूं कि आतंकवाद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी ऐसी है जो डिवाइन पावर है कि वो पूरी ब्रह्मांड को कमांड करती है, पूरी सृष्टि को कमांड करती है। और अभी जो 5 तत्व से शरीर बना है और 5 में ये मिल जाएगा, तो आने वाले टाइम में 5 तत्व ही टैबलेट का काम करेंगे, हॉस्पिटल नहीं काम कर पाएगी। क्योंकि आध्यात्म जो है बहुत प्योर है और साइंटिफिक है, लेकिन उसको कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं करता आज। जबकि पहले ऋषि मुनि उसका प्रैक्टिकल कराते थे। विश्वामित्र जी ने श्री राम लक्ष्मण की कुंडली जागरण की थी, तो क्या कोई आपको मिला ऐसा महाराज जो कुंडली जागरण करता हो फ्री, निःशुल्क, और वो भी मीडिया के सामने? कोई संसार में कोई ऐसा हो आपकी नॉलेज में आया हो? अगर ये जागृति हो जाए तो मैं कहता हूं 1% भी आतंकवाद नहीं रहेगा, और ना मुसलमान मारेगा हिंदुओं को, ना हिंदू मुसलमान को मारेगा। क्योंकि जब हम अंदर से एक हो जाएंगे, हमारे अंदर वो गुण आ जाएगा जो उन लोगों में था। किस में था? गणेश जी में था, हुसैन में था, बाला मर्दाना में था, क्राइस्ट में था। उस गुण की तो कोई बात ही नहीं करता आज। आध्यात्म पर सब पैसे दे जाओ, दर्शन कर लो महाराज जी। महाराज जी गोली खा रहा लप और शिष्य भी खा रहे हैं, तो फर्क क्या हुआ? तो मेरे विचार से शायद संस्कार बड़ी चीज है, डिग्री से ज्यादा संस्कार होने चाहिए। क्योंकि अगर संस्कारी बच्चा है तो मजदूरी करके भी पेट भर लेगा, और अगर वो डिग्री लेकर के और लालच में फंस गया तो आप जानते हैं साइबर कैफे में आजकल क्या क्या हो रहा है, और वो पढ़े लिखे ही कर रहे हैं, शायद अनपढ़ तो नहीं कर रहे। तो आज संस्कारों की नजर मुझे कम लगती है। आपका क्या विचार है और क्या संदेश देना चाहते हैं पूरी दुनिया को इस समय? सर, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जीवन में जब आप कहते हैं, जब एक छोटा बच्चा हमारे पास आता है, तो वो जो गीली मिट्टी है, बहुत ज़रूरी है कि हम उसे किस सांचे में ढाल रहे हैं। तो संस्कार माँ बाप की जिम्मेदारी है, और मैं नहीं कह रही कि सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी है, हमारी भी, चाहे वो किसी भी रिश्ते के रूप में, हम भाई हैं, बहन है, बुआ जी, मौसा जी, जो भी हैं, नहीं भी है, अगर हम एक समाज के रूप में अगर एक बच्चे को अगर हम सही दिशा दे पा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है। और मेरा संदेश बस इतना ही है कि किसी एक स्पेसिफिक धर्म को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं मानती हूँ हमारा मन बहुत ज़्यादा रोष से भरा हुआ है, दुखी है, मैं भी कल बहुत ज़्यादा दुखी थी, लेकिन अगर आप इसी तरह से अपने साथ वालों से, दूसरे धर्म वालों से अगर इसी टोन में बात करेंगे, तो दिल्ली को भी कश्मीर बनने में वक्त नहीं लगेगा। जो आपका राज्य है, जैसे आपको जगह मिली हुई है, अपने समाज को अपना बनाकर उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करें, उसे वापस खींचे मत कि नहीं, जो चीज़ वहाँ हो रही है हम वो चीज़ दिल्ली में भी लागू करेंगे। बस।
सर क्या एग्जैक्टली संदेश देना चाहते हैं दुनिया को? सर मेरा एग्जैक्टली पॉइंट यही है कि टेररिज्म का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं उनका बेसिकली माइंड वॉश कर दिया जाता है कि आप इस धर्म के हो इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मुझे ये लगता है कि धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, हिंदू भी वही है, मुस्लिम भी वही है, बस लोगों को एक दूसरे को इंसान मानना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ वो किस रिलीजन से है, किस जेंडर के है, सब एक है। नहीं, बॉडी का सिस्टम जो है इस पे डिपेंड करता है। अगर बॉडी का पैरा सिस्टम जो वीक है तो वो आतंकवाद जरूर करेगा। और वो जरा सी बात पे ही, आपने देखा हो, आप टीचर हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जरा सी बात पे थप्पड़ मारते हैं सीधा, देर नहीं करते। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सुनने के बाद भी शांत हो जाते हैं। तो ये पैरा सिस्टम हमारी बॉडी का अंदर है। एक सूर्य नाड़ी, एक चंद्र नाड़ी है, और एक सेंट्रल जो पैरा सिस्टम है उस पर हम नहीं है। अगर वो सेंट्रल पैरा सिस्टम चालू कर दे कोई दुनिया का इंसान, तो मैं कहता हूं वो ना तो आतंकवाद करेगा, ना वो शरारत करेगा, और वो एक सात्विक इंसान होगा। सात्विक का मतलब है जो सच्चाई पर चलता है, जो सत्य बोलता है, सत्य को परखता है और सत्य की ही साथ देता है। सत्संग बोलते हैं, सत्य का जो सत्य का संग करता है वो सत्संग। जो सत्य का संग नहीं करता और गुरुजी बैठे सत्संग कर रहे, वो चोर है, वो गुरुजी भी गलत है, क्योंकि वो सत्य तो बोलता ही नहीं। शाम को तंबाकू लगावे, दारू भी पिए, तो काय का सत्संग? क्योंकि मैंने व्हाट इज गॉड पे रिसर्च किया हुआ है। कोई मंदिर, कोई मस्जिद नहीं छोड़ी, नमाज भी अदा की, रिसर्च किए, और तभी खड़ा हुआ हूँ इस बात। और सतयुग चैनल जो चल रहा है, इसमें मंत्र से बीमारी आप ठीक कर सकते हैं। ये भी घर पर ठीक करेंगे। और हम ये भी बता देंगे कि कैंसर किस इंसान को होगा 100% और किसको बिल्कुल नहीं होगा। पॉजिटिव एनर्जी वो पावर है। बड़े ऋषि मुनि पहले बता देते थे, आज कहाँ हैं वो सब? आ चुके हैं। श्री पैगंबर आ चुके हैं, श्री कृष्ण आ चुके हैं, गुरु नानक देव आ चुके हैं, अंबेडकर सब आ चुके हैं, लेकिन ऐसी वर्दी में है। फातिमा आ चुकी, सीता भी आ चुकी, वैष्णो देवी आ चुकी। परख कैसे करेंगे? क्वेश्चन मार्क। 1 लाख रुपए इनाम है इसमें। चैनल पे 1 लाख रुपए डाला हुआ है। वर्ल्ड का कोई भी इंसान, नॉट फॉर भारत, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे दे और 1 लाख का चेक। सतयुग टीवी। चलो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगा। सबको संदेश देना चाहता हूं कि पूरी दुनिया आप इसको समझें और बदलें और देखें कि कैसे क्या किया जाए। धन्यवाद, नमस्कार।